हेलो मेरे प्यारे साथियों, अथर्व क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है CAA। क्या है? CAA, जिसका पूरा नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए। हम स्टार्ट करते हैं अभी। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? पहला क्वेश्चन है आपका। तो 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत में लागू किया गया है अभी CAA। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसके बारे में। CAA भारत में 11 मार्च 2024 को लागू किया गया है। एंड CAA लोकसभा में पास कब हुआ था? 9 दिसंबर 2019 को। यहीं CAA राज्यसभा में कब पास हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद किस राज्य में शरणार्थियों को सबसे पहले भारतीय नागरिकता दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में जो है सबसे पहले नागरिकता दी गई। अब CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत गुजरात के मोरवी में रहने वाले 13 पाकिस्तानी, कितने? 13 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। यह वो लोग हैं जो कई सालों से पाकिस्तान से आए भारत में आकर रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CAA के अंतर्गत कितने पड़ोसी देश से आए नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 पड़ोसी देशों से आए हुए नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बांग्लादेश, वो 3 देश कौन से हैं? बांग्लादेश है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हुए गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का मतलब है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाइयों को CAA के अंतर्गत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। गैर मुस्लिम में कौन कौन माइनॉरिटीज़ आते हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जिनको कि CAA के अंतर्गत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। और CAA भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा, याद रखिएगा। CAA भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए नियमों के अनुसार प्रताड़ित व्यक्ति को भारतीय नागरिकता पाने के लिए भारत में कम से कम कितने वर्ष तक लगातार रहना होगा? तो नए नियम के अनुसार 5 वर्ष तक भारतीय नागरिकता पाने के लिए भारत में कम से कम रहना होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। यहीं पे कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो यह है आपका, पुराने नियमों के अनुसार 2014 से पहले भारत आने वाले प्रताड़ित व्यक्ति को भारत में लगातार 11 वर्ष तक रहना होता था। और 2014 के बाद जो नियम आया, उसके बाद भारत आने वाले प्रताड़ित व्यक्ति को लगातार 6 वर्ष तक भारत में रहना पड़ता था। यहीं पे अगर नए नियम की बात करें, नए नियम के अनुसार वर्तमान में भारत आने वाले प्रताड़ित व्यक्ति को लगातार 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा भारत की नागरिकता पाने के लिए। यही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस किस समुदाय के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, जो गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एंड ईसाई, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हुए गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को CAA के अंतर्गत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अभी। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अनुसूची 6 में शामिल कितने राज्यों में CAA लागू नहीं होगा? आपसे पूछा गया है कि अनुसूची 6 में शामिल कितने राज्यों में CAA लागू नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्यों में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुसूची 6 में शामिल राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में CAA लागू नहीं होगा। एंड नेक्स्ट एक और पॉइंट है आपका, IPL मतलब इनर लाइन
परमिट वाले राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी पूछ लेता है आपसे कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है, आपसे पूछ लेता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में इसे वर्णित किया गया है नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को। और अब पूछता है कि अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो यह नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की एकल नागरिकता किस देश के प्रावधान संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है भारत की एकल नागरिकता। अब इसकी कुछ फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, हम उनको भी डिस्कस करते हैं, याद कर लीजिएगा। CAA का फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। IPL इनर लाइन परमिट। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये आपके कुछ CAA से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे इसमें, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के पाने और समाप्त होने का प्रावधान करता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जिसको भी पता है वो कमेंट में एक्सप्लेनेशन दें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में लिखें। तो ये क्वेश्चन है आपका कि सेन वंश के संस्थापक कौन है? ये आप लोगों के लिए टेस्ट है, आंसर कमेंट में बताइए, मैं आप कमेंट में आप सबको रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।